आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है उसके वचन को अध्ययन करने के लिए। और विशेषकर मैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फंड को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारा नेशनल प्रेसिडेंट सर फिलिप को, जिनने ये मौका दिया है मुझे आप सभी तक सच्चाई को पहुँचाने के लिए, सत्य जीवन के वचन को पहुँचाने के लिए। तो विशेषकर प्रिय लोग, आज के दिन मैं मनुष्य के आत्मा के बारे में बातें करूंगा कि सच में ये मनुष्य में आत्मा है या नहीं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया। अब हम यहाँ आपके उपस्थिति में हैं और आपके वचन से मनुष्य जीवन के जो सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं। मनुष्य को आपने अपने रूप में, प्रतिरूप में सृष्टि की है प्रभु, और ये क्या है प्रभु, इसके बारे में जानकारी हम चाहते हैं आपके वचन से, क्योंकि आप हमारा सृष्टि करता है। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और विशेषकर प्रिय लोग, हम इन दिनों में बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को अनंत जीवन कैसा मिलेगा, एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानकर और यीशु मसीह को जानकर। तो हम देख रहे हैं कि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। हमने देखा सृष्टि के प्रमाणों के जरिए, आकाश मंडल से हमने लेकर पृथ्वी के बारे में हमने देखा, और पृथ्वी में जो भी है सृष्टि उसके बारे में हम देख रहे हैं। और हम विगत के अध्ययन में हमने देखा मानव इतिहास का शुरुआत के बारे में कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा रचा और बनाया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद में लिखा गया है, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से रचा। और सच में ही वैज्ञानिक प्रमाण हमें मिला है कि मनुष्य के शरीर में जो पदार्थ है, जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है, वो एग्जैक्टली मिट्टी में भी है। तो इसके बारे में जब हमें पता चला तो हमें पता चला कि सच में ये मानव को सृष्टि करने वाला और कोई नहीं, बाइबल का परमेश्वर है। लेकिन बाइबल ये भी बताता है कि उस मिट्टी के देह में परमेश्वर ने प्राण, श्वास डाल दिया, अर्थात आत्मा और प्राण परमेश्वर ने डाल दिया और मनुष्य जीवित हो गया। आज बहुत सारे धर्मों में कहा जाता है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, लेकिन इसका सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है कि सच में ही मनुष्य में केवल आत्मा है। क्योंकि बहुत सारे धर्मों में, हिंदू शास्त्र में भी कहता है कि सभी जीवों में आत्मा है, लेकिन बाइबल कहता है कि केवल मनुष्य को ही परमेश्वर ने अपने रूप में, प्रतिरूप में बनाया। जैसा कि परमात्मा आत्मा है, उसी तरह से परमात्मा ने हमें भी आत्मा दी है। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और कोई भी चीज में आत्मा नहीं है, केवल मनुष्य को ही परमेश्वर ने आत्मा दिया है। और इसके बारे में हम आज बाइबल से देखेंगे प्रमाण के। उत्पत्ति 1 अध्याय का 27 पद में हम देखेंगे, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हमें पता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, उसने अपने रूप और प्रतिरूप में बनाया। हमें पता है ये बाइबल के वचन के अनुसार यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके पूजने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। तो परमेश्वर जबकि आत्मा है, उसका रूप जो है आत्मा, उसी तरह से हमें भी परमेश्वर ने आत्मा दिया है। मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद में परमेश्वर ने ये आत्मा उस मिट्टी के पुतले पर डाल दिया और मनुष्य जीवित हो गया। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद यहाँ लिखा गया, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले बनाया आदम को, और उसमें क्या डाल दिया? जीवन का सांस, जो कि परमेश्वर का रूप प्रतिरूप है, आत्मा डाल दिया। और इसीलिए ये सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि जो है प्रिय लोग, वो अन्य सृष्टि से अलग है। अन्य सृष्टि को परमेश्वर ने हो जा हो जा हो जा हो जा बोला। क्या बोला परमेश्वर ने? हो जा हो जा हो जा, सब हो गया। लेकिन मनुष्य को जब बनाया परमेश्वर ने, उसके देह को बनाया और उसके बाद अपने से निकाल कर उसने उसमें प्राण वायु, आत्मा और प्राण डाल दिया। और इसीलिए मनुष्य की सृष्टि जो है, चाहे वो नर हो नारी हो, दोनों में ही परमेश्वर का आत्मा है। और इसीलिए ही ये आत्मा है, इसका प्रमाण ये है कि ये आत्मा परमात्मा को ढूंढ
ढूंढता है, लेकिन सृष्टि में कोई भी ऐसा सृष्टि नहीं है जो परमात्मा को ढूंढता है, केवल मनुष्य ही ढूंढता है। क्यों? कोई कुत्ते का धर्म नहीं होता है, कोई बंदर का धर्म नहीं होता है, कोई भी अन्य पशुओं का आप धर्म नहीं देखते, लेकिन मनुष्य जहां भी जाए अपने को हिंदू कहता है, अपने को मुस्लिम कहता है, सिख कहता है, ईसाई कहता है। 4200 धर्म को सिर्फ मनुष्य ने ही बनाया, और मंदिर, मस्जिद और चर्च के नाम से लड़ते भी हैं मनुष्य ही। कोई कुत्ता लड़ते हुए देखा है आपने? हाँ, किसी बकरी को लड़ते हुए देखा है? केवल मनुष्य ही लड़ता है। मनुष्य ने धर्मों का निर्माण किया। इस धर्मों में क्या है? उस परमात्मा जिसने हमें बनाया उसका खोज है। मैंने पहले भी बताया, लेकिन उत्तर नहीं है। उत्तर बाइबल में है। तो आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शरीर को मिट्टी से बनाया और मरने के बाद मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर ने अपने से निकाल के दिया, और ये कहां चला जाता है? मरने के बाद परमेश्वर के आगे, या तो उसके साथ अनंत काल स्वर्ग में रहने के लिए, या तो उसके द्वारा न्याय पाकर अनंत नरक में जाने के लिए। प्रिय लोग, और यह सच है 100% कि मनुष्य में सिर्फ आत्मा है। सहोदेशक 12 अध्याय का 7 पद कहता है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। बाइबल ये कहता है, मिट्टी जहां से लिया गया था मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा कहां से आया है? परमेश्वर से, और ये परमेश्वर के पास लौट जाएगी। और ये सच्चाई सिर्फ बाइबल बताता है, बाइबल, और कोई धर्मशास्त्र नहीं बताता। बाइबल में ये सच्चाई लिखी गई है कि आत्मा परमेश्वर ने दिया है, और ये आत्मा मरने के बाद, शरीर मरने के बाद, आत्मा जब शरीर से अलग हो जाता है, इस परमात्मा के पास जाता है। इसीलिए मुझ में जो रूप है, प्रतिरूप है परमेश्वर का, वो कोई और नहीं, आत्मा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और इसका प्रमाण उनमें से एक है, हम अनंत काल के लिए जीना चाहते हैं। प्रिय लोग, सहोदेशक 3 अध्याय का 11 पद में लिखा गया है, उसने सब कुछ ऐसे बनाया कि अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। यहां पर इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इंग्लिश में क्लियर है। He made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from the beginning to the end. अगर आत्मा नहीं होता तो अनंत बातें हम कभी भी नहीं जान सकते थे, और अनंत बातों के बारे में इंटरेस्ट भी नहीं होता था। आपको पता है, शरीर जो है 70-80 साल तक जीता है। पाप की वजह से ये समय और भी घट रहा है। आपको पता है कि भारत में लोग करीबन 60 से 65 साल जीते हैं। कई उन्नतशील देशों में लोग करीबन 70-80 साल जीते हैं। जैसे कि बाइबल में कहा गया है, वचन संहिता 90 का 10, मनुष्य की आयु तो 70 होती है, बल के कारण इससे भी हो जाए। लेकिन यह 70-80 साल का जीवन में हमें कहां से यह भावना आती है, कहां से यह इच्छा जाती है कि हम अनंत काल जीना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने इस मिट्टी के देह में अनंत काल डाला है। ये ऐसा वस्तु है, वो आत्मा है। जैसा परमात्मा अनंत है, हमारा आत्मा भी अनंत है, जो परमेश्वर ने इस मिट्टी के देह में आदम से दिया है। समझ में आ रहा है? शरीर जो है शरीर की लालसा करती है, आत्मा जो है आत्मा की लालसा करती है। शरीर को दीजिए भोजन, जब आपको भूख लगता है वो शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा को अगर भोजन खिलाना चाहते हैं वो कभी भी शांत नहीं होता। मनुष्य शारीरिक चीजों से उस आत्मा को शांत करना चाहता है, जो कि 100% गलत है। आत्मा की वस्तु केवल परमात्मा ही संतुष्ट कर सकता है, ना तो वो धन, ना तो दौलत, ना तो यौवन, ना तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है, नाम नहीं। केवल परमात्मा ही इस आत्मा को शांत कर सकता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से आया है। जैसा परमात्मा अनंत है, उसी तरह से आत्मा जो हम में है वो भी अनंत है। इसीलिए मनुष्य 70-80 साल जीता है, एक सीमित समय में जीता है, लेकिन इच्छा रखता है अनंत काल जीने के। आप में से कौन है जो मरना चाहते हैं? कोई है? कोई है आप में से जो मरना नहीं चाहता? या तो कोई ऐसा है आप में से जो कि मरना चाहता है? हम सभी लोग मरना नहीं चाहते, हम सदा जीना चाहते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो 70-80 साल में मरेगा। ऐसा कौन सा चीज है हमें जो अनंत काल के लिए जीता है? वो है आत्मा। मैं आपको बता दूं, आप उन चीजों का इच्छा करते हैं जो चीज होता है।
आपको भूख लगता है, भोजन का इच्छा करते हैं क्योंकि भोजन होता है। आपको प्यास लगता है, हाँ, क्योंकि पानी होता है इसलिए प्यास लगता है। उसी तरह से परमात्मा है, आप परमात्मा को खोज करते हैं। नरक है, नरक का डर बना रहता है। स्वर्ग है, स्वर्ग सुख का जगह है, आप जाना चाहते हैं। उन चीजों का आप इच्छा करते हैं क्योंकि आत्मा अनंत काल के लिए परमात्मा के साथ या तो स्वर्ग में रहता है या तो अनंत नरक में। और इसीलिए क्योंकि आत्मा अनंत है इसलिए वो अनंत काल में जीता है। समझ में आया ना? इसलिए हम में तथापि शरीर 70-80 साल के बाद मर जाएगा, लेकिन हम में आत्मा है जो अनंत काल के लिए रहता है। इसीलिए हम में अनंत काल जीने की इच्छा है। आपने बहुत सारा फिल्मों को देखा है, उसमें कहता है कि मैं अपने प्रेमी के साथ में सदा तक युगानुयुग सदा काल के लिए रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव विद माई लव इन इटर्निटी। आप सच में जिएंगे इस संसार में अनंत काल के लिए? कदापि नहीं। आप मरेंगे 70-80 साल के बाद, कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कि कल का दिन देखेगा, लेकिन हम में है अनंत काल जीने की इच्छा। क्यों? क्योंकि अनंत काल है, क्योंकि हमारा आत्मा उस अनंत काल में या तो अनंत स्वर्ग में परमात्मा के साथ या तो अनंत नरक में रहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं प्रिय लोग। और अनंत काल जीने की इच्छा ही हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। मनुष्य क्या क्या से बना हुआ है हम देख सकते हैं। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। पहले थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 23 पद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, क्या कहा गया? आपका आत्मा, प्राण और देह। तो इसलिए हम देखेंगे कि मनुष्य आत्मा मनुष्य में है। मनुष्य 3 चीजों से बना हुआ है। आत्मा है और ये आत्मा का प्रमाण है धर्म, परमात्मा का खोज, मोक्ष को खोज, अनंत सुख पाने का खोज, अनंत शांति पाने का खोज, अनंत मोक्ष पाने का खोज। क्या है? जिसके वजह से लोगों ने धर्मों का निर्माण किया। और इसीलिए आज 4200 धर्म संसार में है, लेकिन वहां पर सिर्फ खोज है परमात्मा का, अनंत सुख का, अनंत शांति का, अनंत मोक्ष का। समझ में आया? आत्मा है इसलिए परमात्मा का खोज है, जिसके वजह से हमने धर्मों का निर्माण किया। विवेक है, आप में है विवेक। कुत्ते में विवेक नहीं होता। क्या कुत्ते में विवेक होता है? कोई भी पशु में विवेक होता है? नहीं। दिस द फंक्शन ऑफ द स्पिरिट। ये आत्मा का काम है जो आपके अंदर में विवेक है। मरने के बाद कोई काम का नहीं। मरने के बाद, आत्मा निकलने के बाद कोई विवेक काम नहीं करता। आप मर जाते हैं, आप बेजान हो जाते हैं। समझ में है ना? उसके बाद आपका शरीर कोई काम नहीं करता। सदा जीने की इच्छा भी प्रमाण है। समझ में आना कि आप में आत्मा है। आपको पता है, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आदमी जब जीवित रहता है, हम एक साथ रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन अगर मरने के बाद अपने पापा भी मर जाए या तो मां भी मर जाए, अपने बीवी बच्चे मर जाए, उसके कमरे में जाना डर लगता है। उसके कमरे में जाना क्या लगता है? डर लगता है। और हम कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात को कि वो आया था, मैंने उसके किचन में देखा, हाँ टॉयलेट में देखा, मैंने उसे देखा उस कोने में। लेकिन अगर कुत्ता मर जाता है तो क्या कुत्ता को कभी देखा है आपने दोबारा? या कोई भी पशु मर जाता है, आपने देखा है? अगर कुत्ते और विभिन्न प्रकार के प्राणियों में अगर आत्मा होता तो आप मछली नहीं खा सकते, आप मुर्गा नहीं खा सकते, आप विभिन्न प्रकार के पशुओं को नहीं खा सकते, क्योंकि वो भूत हो क्या आएगा। लेकिन उनमें आत्मा नहीं है, इसलिए वो लोग खाया जाता है, वो लोग खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? वो दोबारा दिखाई नहीं